आपने ऑडिशन रिकॉर्ड किया या फिर इंस्टाग्राम पर अपनी एक्टिंग की रील पोस्ट की, कास्टिंग डायरेक्टर को भेजा। आपको 3 घंटे से ज़्यादा लगे उसको तैयार करने में। डायलॉग को याद किया, लाइटिंग सेट की, उसके हिसाब से ड्रेसेस पहने और बाकी सब तैयारियों के बाद जब आपने भेजा इस उम्मीद के साथ कि इस ऑडिशन में सिलेक्शन होगा, वहाँ कास्टिंग डायरेक्टर को 1 मिनट भी नहीं लगा और उसने स्किप कर दिया। ये प्रॉब्लम एक्चुअली आपकी एक्टिंग स्किल की नहीं थी, उस पोस्टिंग की थी या जो ऑडिशन आपने भेजा था उसके समझने की दिक्कत थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स अकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। एक्टिंग में आते ही 99% एक्टर बिगिनर्स यही गलती कर जाते हैं। इंस्टाग्राम पर जब पोस्ट करते हैं तो हैशटैग डालते हैं, टाइटल बहुत अच्छा डालते हैं, टैगिंग भी करते हैं, लेकिन किसी की नज़र में ही नहीं आ पाते। आजकल मैंडेटरी हो गया है कि कास्टिंग डायरेक्टर आपसे आपके सोशल प्रोफाइल हैंडल्स भी मांगता है। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आपने जो ऑडिशन क्लिप भेजी है उसके साथ साथ वो आपके अदर परफॉर्मेंसेस को भी देख ले। लेकिन मैक्सिमम एक्टर यही गलती करते हैं कि वो रैंडमली बस पोस्ट कर देते हैं अपने वीडियो को और उसके बाद वेट करते रह जाते हैं। वहाँ से कोई डीएम नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। प्रॉब्लम आपकी एक्टिंग में नहीं, प्रॉब्लम आपकी प्रेजेंटेशन में है। प्रेजेंटेशन को ठीक करेंगे तभी आपकी जो एक्टिंग स्किल है वो सही तरीके से कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंच पाएगी। अदरवाइज वो इग्नोर होती रहेगी जैसे कि अभी तक हो रही है। आज के वीडियो में मैं आपको एक फुल प्रूफ सिस्टम दूंगा, स्टॉप द स्क्रॉल। इसको यूज करेंगे तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो पूरा सिस्टम है, प्लान है, प्रूफ है, बस अब आपको इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है। तो नोट करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे एक्टर्स को, स्ट्रगलर्स को मैं मुंबई में मिलता हूँ, वो रैंडमली ऑडिशन क्लिप रिकॉर्ड करते हैं, भेज देते हैं। इंस्टाग्राम पोस्टिंग की जब से बात आने लगी है कास्टिंग में, तब से वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने लग गए हैं और उसके बाद बार बार पोस्ट करने के बाद भी जब उनको कोई आंसर नहीं मिलता, क्योंकि डायरेक्ट उनका कनेक्शन कास्टिंग डायरेक्टर से है नहीं, आपके और कास्टिंग डायरेक्टर के बीच में जो कड़ी है, जो ब्रिज है, वो आपकी पोस्टिंग है। आप उसके थ्रू पहुंचते हैं। वो उसी से अंदाज़ा लगाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। वो उसी से अंदाज़ा लगाता है और तय करता है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर वो ही प्रॉपर नहीं होता तो सारे एक्टर फेल हो जाते हैं और इसके करते ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू भी हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे स्ट्रगलर्स जब मेरे पास आते हैं और मैंने उनको ये हैक बताया, उन्होंने यूज़ किया, साल भर से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब रिजल्ट उनको 30 डेज़ में मिलने शुरू हो गए, 15 डेज़ में मिलने शुरू हो गए। तो जो करियर एकदम से रुका हुआ था वो चल पड़ा सिर्फ एक वजह से। वो वही थे, उनकी एक्टिंग वही थी, सिर्फ बदला था वो सिस्टम जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। एक कास्टिंग डायरेक्टर की डेली रूटीन लाइफ में कितने ऑडिशन क्लिप्स आते होंगे? 200, 300, 500, इससे भी ज़्यादा शायद। अब जब वो अगर कास्टिंग डायरेक्टर उनको देखने बैठेगा तो एक वीडियो पे कितना समय दे पाएगा? 3 सेकंड, 5 सेकंड, इससे ज़्यादा समय नहीं दे पाएगा। और 3 सेकंड में ही अगर आपने उसको होल्ड नहीं किया तो वो आपका नाम भी याद नहीं रखेगा, वो आपकी क्लिप को भी याद नहीं रखेगा। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो बहुत अच्छे से देख रहा होता है कि जब वीडियो स्टार्ट हुआ तो आप थोड़े बहुत एडजस्ट हो रहे थे या आपने एकदम से डायलॉग स्टार्ट कर दिया, या आपने अगर सोशल हैंडल पे पोस्ट किया तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा नया वीडियो है, प्लीज़ फीडबैक दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। इस तरह की चीज़ों को देख के ही वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि अब इसको आगे नहीं देखना, क्योंकि आपकी एक्टिंग वीक नहीं है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, ये तरीका है, ये बड़ा वीक है। ये एक स्ट्रगलिंग क्रिएटर का वीक पॉइंट है जिसको कि आपको दूर करना है। कास्टिंग डायरेक्टर सबसे पहले देख रहा है आपका फेस, और फेस देखते टाइम उसको नज़र आ रहा है आपका कॉन्फिडेंस पहले ही सेकंड में। तो फेस क्लियर होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सो ऑडियो से मतलब है वॉइस और ऑडियो दोनों। ऑडियो क्वालिटी हो गई टेक्निकल चीज़ और वॉइस हो गई आपका जो डायलॉग है वो कितना प्रॉपर आ रहा है, आप प्रॉपर होल्ड करके उसको बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस नज़र आता है। नर्वस लोग फास्ट बोलने लग जाते हैं, तेज़ बोलने लग जाते हैं, एक ही इमोशन में कैरी फॉरवर्ड करने लग जाते हैं, वो उनको नज़र आ जाता है। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो वो देखते हैं वो है ओपनिंग। स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जब आपने बोलना भी शुरू नहीं किया तब आपके इमोशन, एक्सप्रेशन ऑन हुए थे या नहीं हुए थे। तो जो पहला इमोशन है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। बाद में आपका ग्राफ आगे बढ़ेगा वो भी ठीक है, लेकिन जो पहला इमोशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करके प्रेजेंट कीजिए। हर ऑडिशन को पोस्ट करने से पहले, सेंड करने से पहले इन सबको, चेकलिस्ट को चेक कीजिए, उसके बाद ही भेजिए। फिर देखिए आपको रिजल्ट मिलना कैसे शुरू होता है। पहला जो पॉइंट है जो चेक करना है आपको, वो है आपका फेस। फेस से मतलब यह है कि आप कभी भी उसमें कोई फ़िल्टर यूज़ ना करें।
आजकल क्योंकि आप ऐप सेट सेंड करते हैं तो आप बहुत सारे फ़िल्टर लगा देते हैं और आपको लगता है कि उससे बेटर हो जाएगा, आप उसको एनहांस करके भेजते हैं। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर देखते ही समझ जाता है कि आप अपना रियल सेल्फ प्रेज़ेंट नहीं करना चाह रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अपना जो रॉ लुक है, ओरिजिनल लुक है, यूनिक लुक है, उसी को सेंड कीजिए। कोई फ़िल्टर मत लगाइए, उसको वैसा का वैसा ही सेंड कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर को आपको देखना है। अगर आपने फ़िल्टर लगा दिए और उसको कुछ और नज़र आ रहा है, पहली बात तो वो टेक्निकली पकड़ लेगा। दूसरा, उसको समझ में आ जाएगा कि आप कहीं न कहीं इंटरनली, इमोशनली या साइकोलॉजिकली या कॉन्फिडेंस के हिसाब से वीक हैं और इसलिए आपने इसको यूज़ किया है। तो ये चीज़ें आपके अगेंस्ट काम करेंगी, जिनको ज़्यादातर एक्टर सोच रहे हैं कि उनके फ़ेवर में काम कर रही थी। ये टोटली आपके अगेंस्ट में जा रही हैं। प्लीज़ इसको स्टॉप कर दीजिए। जो भी आपका नॉर्मल फेस है वो उसमें ही उसको भेजिए, रॉ लुक में भेजिए। अगर आप फीमेल हैं तो मेकअप भी करें तो बहुत ज़्यादा मेकअप ना करें, प्लीज़ लिमिटेड मेकअप, बहुत मिनिमल मेकअप के साथ ही सेंड करें अपने ऑडिशन वीडियो को। क्लियर फेस और क्लियर एक्सप्रेशन और नेचुरल स्किन, यही एक्टिंग का सही टूल है और इसी को सेंड करिए। पॉइंट नंबर 2 या चेकलिस्ट 2 है वॉइस। वॉइस के साथ मैंने बता दिया था ऑडियो और आपका डायलॉग, दोनों चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ। डायलॉग आपका कंट्रोल होना चाहिए, इमोशन के साथ होना चाहिए। वॉइस में जो टेक्निकली आपको देखना है वो देखना है कि कास्टिंग डायरेक्टर ये देखता है कि भाई आपके जो आसपास नॉइज़ आ रही है वो तो नहीं आ रही है। मतलब एसी की आवाज़, पंखे की आवाज़, फिर बाहर के रोड साइड की आवाज़, या पीछे से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़, या कुकर की सीटी की आवाज़, या पड़ोसियों की आवाज़। बहुत सारी ऐसी आवाज़ें जो हमें नेचुरल लगती हैं क्योंकि हम उसके साथ डेली रह रहे होते हैं, हमें आदत पड़ चुकी होती है। तो हमें वो लगता है कि वो तो साउंड नॉर्मल है, लेकिन नहीं, आपकी साउंड बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। अब इसके लिए करें कैसे? क्योंकि आपके घर में हो सकता है इस तरह की सुविधा ना हो कि स्टूडियो साउंड रिकॉर्ड हो पाए। तो सबसे पहले तो आपके पास एक माइक होना चाहिए। इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना ही चाहिए। 300-400 रुपये का माइक आ जाता है, उस माइक को लीजिए, उसको यूज़ कीजिए, तो आधी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, जो मैंने भी पहले यूज़ किया था और बहुत सारे स्टूडेंट को यूज़ कराया। आपका जो भी रूम है, अगर वहाँ पे इको साउंड आता है या किसी वजह से थोड़ा सा इकोस्टिक हो जाता है या नॉइज़ को दबाना है, तो आप क्या करिए, जो आपके पास ब्लैंकेट्स होते हैं, कंबल्स होते हैं, उनको लेकर ना अपनी विंडो पे या दरवाजे पे लगा दीजिए। उससे क्या होता है, साउंड बैलेंस हो जाता है और नॉइज़ चली जाती है, इको ख़त्म हो जाता है। इससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये वो हिडन सीक्रेट है जो बहुत सारे एक्टर यूज़ तो करते हैं, बहुत सारे क्रिएटर यूज़ तो करते हैं, लेकिन कभी बताते नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना इंडियन लैंग्वेज में जुगाड़ू सिस्टम। तो ये जुगाड़ू सिस्टम काइंड ऑफ है, लेकिन इसका असर जो आता है वो बहुत प्रोफेशनल आता है। थर्ड पॉइंट और चेकलिस्ट है ट्रुथ। हम में से ज़्यादातर जो एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, चाहे वो थिएटर से आए हों या किसी एक्टिंग स्कूल से आए हों, सबको, मैक्सिमम एक्टर को यही लगता है कि उनको ज़्यादा एक्सप्रेशन दिखा के ही एक्टिंग दिखानी है, उससे ही कास्टिंग डायरेक्टर इम्प्रेस होने वाला है। मतलब जितने ज़्यादा एक्सप्रेशन उतनी अच्छी एक्टिंग। जबकि कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढ रहा है एक नेचुरल एक्ट। वो देख रहा है कि वो करेक्टर नेचुरली परफॉर्म कर रहा है या नहीं। वो देख रहा है रियलिज्म, वो देख रहा है ओरिजिनलिटी। और एक्टर क्या कर रहे हैं, ओवर ड्रामेटिक कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लाउड चिल्ला रहे हैं या लाउड एक्सप्रेशन दे रहे हैं। क्योंकि परफॉर्म करते टाइम पे ना जो लाउडनेस है उसके साथ मज़ा आता है। हमारे आसपास जो देख रहे होते हैं उनको भी अच्छा लगता है। हम रिकॉर्ड करने के बाद परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि यार ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। क्योंकि जब हम नेचुरल करते हैं तो हमें लगता है यार ये तो कुछ किया ही नहीं, ये तो किसी को इम्प्रेस ही नहीं करेगा। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर एक जेन्युइन परफॉर्मेंस ही देख रहा है, एक नॉर्मल नेचुरल परफॉर्मेंस चाहता है। और ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन नेचुरल रहना, ओरिजिनल रहना और रियलिस्टिक रहना बहुत मुश्किल होता है। हम जब अपनी एकेडमी में क्लास में भी ये कराते हैं तो मैंने कई बार देखा है कि जब एक्टर परफॉर्म करते हैं और वो ड्रामेटिक करते हैं या थोड़ा सा लाउड करते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है और वो खुद भी बोलते हैं कि हाँ सर ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब उनसे नेचुरल कराता हूँ तो उनको लगता है ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमने कभी समझा ही नहीं था। और उस टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस कंट्रोल भी लगती है और उनको खुद को भी अच्छा लगता है और ऑन कैमरा भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब ट्रेनिंग के दौरान ही वो ऐसा सीख लेते हैं तो इस तरह के जब ट्रैप आते हैं तो उसमें वो उलझते नहीं हैं। तो अगर स्मार्ट एक्टर बनना है तो कंट्रोल परफॉर्मेंस कीजिए, नेचुरल कीजिए और फिर देखिए आपकी क्लिप कैसे सेलेक्ट होती है। एक बात मुझे ईमानदारी से बताइए, अभी तक जो मैंने 3 चीज़ बताई है आपको, वॉइस बताया, फेस बताया और ट्रुथ बताया, इसमें से 3 चीज़ कौन सी हैं जिन पर आपका ध्यान अभी तक नहीं गया था और अब आप ध्यान देना शुरू करेंगे?
प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि पर्सनली जाके मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ ताकि मैं ये अंडरस्टैंड कर पाऊँ कि आप कितना समझ पा रहे हैं। तो कमेंट करिएगा। बट ये जो 4th चेकलिस्ट है ये फॉर सोशल पोस्टिंग है, ये जब आप ऑडिशन वीडियो भेज रहे हैं उस पर ये लागू नहीं होता है। 99% एक्टर गलती क्या करते हैं कि जो भी अपने परफॉर्मेंस के वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं उसको बस पोस्ट कर देते हैं, और कास्टिंग डायरेक्टर जब उनके प्रोफाइल पे जाता है तो उसको बहुत सारी पोस्टिंग दिखती हैं जिसकी वजह से आपने पोस्टिंग डाली हुई है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कौन सी देखें और क्यों देखें, क्योंकि वहाँ पर कैप्शन में कुछ लिखा ही नहीं है। ये सब अमेच्योर आदतें हैं, इनको बदलना पड़ेगा। आपको बहुत क्लियरली मेंशन करना, और उसका मैं एक टेम्पलेट बता देता हूँ, एक तरीका बता देता हूँ, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सही कैप्शन कैसे लिखना है कि लाइक अ सन रियलाइजिंग हिज फादर इज़ ब्रोकन, आपने इतना सा लिखा। अब इससे क्या क्लियर हुआ, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इमोशन क्या है, स्टोरी क्या है, पूरा क्लियर हो गया और कास्टिंग डायरेक्टर समझ जाता है कि ये एक एक्टर ने एक्टिंग के लिए पोस्ट किया है। लेकिन अगर आपने लिखा प्लीज़ मेरा नया वीडियो देखें और लाइक करें, तो वो समझ जाएगा कि आपने नॉर्मल ऑडियंस के लिए किया है। तो नॉर्मल ऑडियंस के लिए करना और कास्टिंग डायरेक्टर के लिए करना, आपका मेन उद्देश्य क्या है, मेन मिशन, मेन गोल है कास्टिंग डायरेक्टर के लिए करना। जब आप इस तरह से एक प्रोफेशनल की तरह वहाँ पर अपना कैप्शन देते हैं तो इसका असर 100 गुना बढ़ जाता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि प्रोफेशनल तरीका क्या होता है। अब अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस की, तो जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर अब जॉइन बटन की हमने शुरुआत कर दी है, वहाँ पर जाकर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास रेगुलर प्रैक्टिस के लिए इस तरह का जो बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है, एक्टिंग की एक्सरसाइजेज हैं, वो सब आपको रेगुलर मिलती रहें। तो बहुत ही अफोर्डेबल फीस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। साथ ही मैं कहूँगा ऑडिशन के बारे में कई लोग कमेंट करते हैं कि उनको ऑडिशंस के बारे में पता नहीं चलता, तो आप ऑडिशन बैंक एक सर्विस है जॉइन फिल्म्स एकेडमी की, जिससे कि बॉलीवुड में जितने भी ऑडिशन चल रहे हैं उसके बारे में आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आपके एज के हिसाब से और आपके जेंडर के हिसाब से फ़िल्टर होके। तो वो सर्विस आप ऑन कर सकते हैं। और भी कोई करियर गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप जॉइन फिल्म्स के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लें और आगे बढ़ें अपने करियर में इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको प्रोफेशनली बताया। एक स्ट्रगलर और प्रोफेशनल में बस यही फ़र्क होता है कि प्रोफेशनल हर स्टेप को बहुत अच्छे से सोच के समझ के लेता है और उसमें सक्सेस मिलती है, और एक स्ट्रगलर या तो शुरुआत ही नहीं कर पाता या शुरुआत करता है तो एक ही गलती को बार बार रिपीट करता रह जाता है। अब अगर आज के वीडियो को आपने सीरियसली लिया और इम्प्लीमेंट किया तो मैं सिर्फ कहूँगा 90 डेज़ के बाद आप देखना इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। 90 डेज़ के अंदर ही मिल जाएगा। कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपके प्रोफाइल पे क्लिक करेगा, आपके पेज पे जाएगा, उसको इस तरह के सारे कैप्शंस के साथ बहुत सारे आपके परफॉर्मेंस के वीडियो मिलेंगे, वो उनको देखेगा और इमेजिन करके देखिए फिर आपके पास एक डीएम आएगा कांटेक्ट करने का। मैं हमेशा कहता हूं कि एक एक्टर को एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह सोचना चाहिए कि वो डायरेक्टर की, कास्टिंग डायरेक्टर की क्या हेल्प कर रहा है। तो अगर आप उनकी हेल्प कर रहे हैं उनका कैरेक्टर उनको देने के लिए, तो वो हमेशा तैयार बैठे हैं आपको लेने के लिए। आप उनकी हेल्प करने की सोचिए कि मैं जो ऐसा वो कैरेक्टर चाहते हैं मैं वैसा बन के उनको दिखाऊंगा, और उसके लिए मेहनत कीजिए। आज जॉइन फिल्म्स पर 5000 प्लस वीडियो अवेलेबल है। अगर चैनल से पहली बार जुड़ें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इतनी वैल्यूएबल नॉलेज आपके करियर को एक लेवल अप ले जाएगी और आप बन पाएंगे एक सक्सेसफुल एक्टर, जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं। अगर आप एक सीरियस एक करियर बनाना चाहते हैं बॉलीवुड में एक्टर के तौर पे, राइटर या फिल्म मेकर के तौर पे, और प्रॉपर एक कंसल्टेंसी चाहते हैं, एक काउंसलर से गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए आप जॉइन फिल्म्स एकेडमी में कॉल कर सकते हैं। प्रॉपर प्लान करके, समझ के, अंडरस्टैंड करके, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली को भी वो नॉलेज होनी चाहिए, उनके भी कुछ सवाल हो सकते हैं, डाउट हो सकते हैं, डर हो सकते हैं, उनको भी दूर होना चाहिए, तो आप उनकी भी बात हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से करा सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, लेकिन इस वीडियो को यूज़ करने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर से मिलते हैं, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से। कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।